न्यूज कंट्रोल इंडिया आज पहुंच चुका है धरना स्थल पर, जहां पर श्री राजीव कुमार जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या समस्या है उनकी और क्यों इस तरीके की वो हड़ताल कर रहे हैं। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव कुमार आंचल डेयरी देहरादून दूध संघ में क्वालिटी कंट्रोल एज एक लैब प्रभारी था, PFA नॉमिनी भी था। कुछ दूध की कुछ अशुद्धियाँ पाई जा रही थी, पनीर में भी, दही में भी, मक्खिया उक्खिया। इन्होंने यूज बाई टेट्रा पैक जो एक्सपायरी डेट हो गया था, राकेश भट्ट द्वारा शाम को घुलवा देते थे, अपने दूध में मिलवा देते थे। उसमें कुछ सेंटरों से दूध आ रहा था, ख़राब दूध आ रहा था, कास्टिक वास्टिक मिलवाया जा रहा था उसमें। मैंने अपने प्रधान प्रबंधक को बोलो बताया, कई चीज़ें लिख के भी दी तो शुरू से लेकर तक। फैट परसेंट जो मानक के अनुरूप था वो नहीं जा रहा था। मक्खन जो हमारा एक्सपायर ये करवाते हैं, गन्नोज वगैरह करवाते हैं, कहाँ से वो उसमें फफूंदियाँ लगी हुई थी, ये सब चीज़ें हो रही थी। मैंने लिख लिख के दिया गया है। कोई दूध जो बाहर से आने वाला उसमें भी फैट परसेंट प्लस में आता था, वो भी बचत हुई संस्था को। तो कम से कम करोड़ों की बचत संस्था को होनी चाहिए, जिसमें राकेश भट्ट हैं, उसमें लिखते हैं राकेश भट्ट को बचाने के लिए सारा किया जा रहा है। एक मैं यूनियन का दूध संघ देहरादून यूनियन में महामंत्री भी हूँ। वहाँ पे एक भूमि सिंह अध्यक्ष हैं, हमारे ठाकुर भूमि सिंह अध्यक्ष हैं। उनके दूध संघ द्वारा दूध संघ घाटे में चल रहा, हमें ना 7वां वेतन मिल रहा, ना हमें DA मिल रहा, ना हमें ACP मिल रहा, ना हमें ओवर टाइम मिल रहा। 14-14, 15-15 घंटे हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैंने अपने अध्यक्ष अध्यक्ष जी अपने GM साहब से ये बताया कि इनको जब गाड़ी अलाउ नहीं है तो आपने गाड़ी क्यों दे रखी, 400-500 किलोमीटर ये गाड़ी चला रहे हैं, तो ये क्या उचित है? संस्था क्यों लॉसेज में पहुंचा रहे हैं? हमें कुछ देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अब मगर इन्होंने अन्यथा ये गाड़ी इधर उधर अपने निजी काम के लिए गाड़ियां घुमा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद ऐसी 2022 में हुआ था। 2022 में भी काला डेयरी प्राची से, उत्तर प्रदेश से सिंथेटिक दूध आ रहा था, जिसमें एसिडिटी उसकी बहुत डाउन थी, उसमें कास्टिंग मिला, फ्लेवर भी बहुत ख़राब था। उसका भी मैंने विरोध किया, उस टाइम पे मैंने लिख के भी दिया, बताया भी उसको। उस पर भी कोई कार्रवाई ना होते इन्होंने मुझे हटा के फिर वहाँ से वहाँ पे खैरवा कालसी वहाँ पे सेंटर पे कर दिया। जबकि राकेश भट्ट को दंडित करना चाहिए था। राकेश भट्ट के यहाँ भतीजे को रख दिया, राकेश भट्ट के भतीजे की वाइफ को भी रख दिया यहाँ पे, उसको और इनाम दिया गया, उसको प्रोडक्शन इंचार्ज बना दिया गया। जबकि मेरे द्वारा हर टैंकर रिजेक्ट किए गए, उसके बाद भी जबरन लिया गया। वो अपने दूध में मिला के हम मलेठी में पिलाते हैं, हमारी लोकल सप्लाई बहुत कम है, 4 से 5 हज़ार लीटर है। बाकी जो दूध डेयरी हमारी चल रही है वो मलेठी के दूध उस पर चल रही है, निर्भर है मलेठी पे। कुछ हमारे मक्खन भी सही नहीं रहता, तो हम उनको मक्खन और मलेठी को अमूल का देते हैं, ये स्थिति है डेयरी की। तो ये इसी का उत्पीड़न होते हुए आज की डेट में भी ये कंडीशन हो रही थी। तो मैंने सब लिख के दिया, प्रधान प्रबंधक को लिख के दिया, अपने डायरेक्टर महोदय को लिख के दिया, अपने MD को लिख के दिया। उन द्वारा भी ये मैंने लिख के दिया, वो जांच इन्हीं को दे दी कि आप अपने स्तर से कीजिए। इन्होंने क्या किया, वही बोर्ड में रख के इन्होंने लिख दिया कि राजीव कुमार एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज के पत्राचारों पर विचार, राकेश भट्ट की कार्यशैली पर। उनका उनका ट्रांसफ़र तो उनके घर के पास में कर दिया, हरबड़पुर। वहाँ पे उसका थोड़ा चलता भी है, वहाँ पे जो है वो पास में है। मेरा इन्होंने 2022 में भी किया, खैरवा कालसी, अब इन्होंने लाका मंडल कर दिया। इसलिए हम 7 तारीख से भूख हड़ताल में, मेरी मिसेज बैठी, मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त है। ऐसी स्थिति में कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए, इतना मैं तो उत्तराखंड के भविष्य, बच्चे, युवा, मतलब जो जन स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ है, मैं उसके लिए लिख लिख के दे रहा था। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और मेरा ही अत्याचार, मेरे ही साथ दुराचार हो रहा। मैं SC से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी पोस्ट भी SC रिजर्व है यहाँ पे। और जो बार बार पद दिखा रहे हैं कि हाँ लाखा मंडल है, अपनी पावर दिखा रहे हैं, सब सिस्टम को, नियम को ताक पर रखते हुए। जो इन्होंने यहाँ पे लैब इंचार्ज बनाए हैं वो मेरे से जूनियर भी है, मेरे से योग्यता में भी कम है, उनको लैब इंचार्ज बना रखा है। जबकि मैं 25,000 लीटर दूध की है जो क्वालिटी कंट्रोल देख रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे 500 लीटर दूध पे वहाँ भेज दिया गया है। यही मेरी, हाँ, आपके चैनल से माध्यम से ऊपर तक अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, माननीय मंत्री जी को ये पहुँचे। ये सारा ये बना हुआ है, सारा ये मैंने उसका वो कर रखा है। इसके बाद भी कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे पे और पत्राचार हैं, सारा जो मैंने लिख के दिया है, कुछ कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन है, जो मेरा मूल पद है, मेरा राष्ट्रीय आयोग से हुआ था, उस टाइम पे भी इन्होंने माननीय हमारे यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग है उत्तराखंड का, उनके द्वारा भी उनके आदेश की अवहेलना करते हुए ये माननीय उच्च न्यायालय पहुँच गए। उनके जबकि जनरल लोगों को 3 से 4 बार स्वीकृतिकरण दे रखा,
और मैं एससी का पद होने के बाद, योग्यता पूर्ण करने के बाद भी, मेरे पास अनुभव होने के बाद भी इन्होंने तब भी मेरा उत्तीर्ण किया गया, तब भी नहीं किया। मुझे जब दिल्ली राष्ट्रीय आयोग जाना पड़ा, तब मेरा 2018 में लैब सहायक का मुझे पद मिला। मैं तो चाहता हूँ जो 2000 से जो नियुक्तियाँ, पदोन्नति, जो प्रमोशन ये हुए, सब जांच होनी चाहिए। मेरा सरकार से, माननीय मंत्री जी से, सचिव महोदय से मेरा अनुरोध है कि इनकी जांच हो ढंग से। ये जनरल लोगों को 3 से 4 बार चित्रीकरण दे दिया गया, योग्यता को मैं सब चित्रीकरण दे दिया गया। और जो मेरी जगह बनाया गया है, लैब इंचार्ज बनाया गया, एक मैडम है सुनीता बंसल, वो उनकी योग्यता हर चीज़ कम होने के बाद भी उन्हें क्वालिटी कंट्रोल का पता जानकारी नहीं, तब भी उनको क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज बनाया गया। मेरा जो मूल पद है, यहीं का मेरा मूल पद है, लैब सहायक अनुसूचित जाति का एक पद यहाँ पे है। जबकि हमारे 2 लैब सहायक और हैं, उनको अगर वो अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो लोकल उन्हें डेयरी के उसमें डेयरी सुपरवाइजर में या अन्यथा इधर-उधर किया जाता है। मेरी साथ ही उत्पीड़न होता है, क्योंकि मैं सच्चाई की बात उठाता हूँ, इसीलिए मेरा उत्पीड़न हो रहा है। अगर मैं इन चीज़ों को चुपचाप रहता, मैं रहता भी क्यों, मैंने कहीं अन्यथा पत्राचार नहीं किया। मैंने अपने अपने उच्च अधिकारियों को लिख के दिया। जब हमारे प्रधान प्रबंधक ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैंने अपने निदेशक महोदय को, अपने डायरेक्टर महोदय को लिख के दिया, अन्यथा मैंने कोई पत्राचार कहीं नहीं किया। यही मेरा आपसे अनुरोध है, जो मेरा मूल पद है, मेरा परिवार, मेरा सब, मेरे बीवी आज 5 दिन से है, कोई विभाग का कोई सुध लेने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा। जबकि यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर भी यहीं बैठे हैं, प्रबंध निदेशक भी यहीं बैठे हैं, सहायक निदेशक भी यहीं बैठे हैं। इतना मतलब होने के बाद भी वो किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही कि चलो भाई, हम आपका धरना तोड़वाते हैं, आपके बच्चों के परिवार का ये हम वो करते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे हम आपका ऑर्डर कैंसिल कराते हैं जहाँ पे आपका पद है। किसी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। पता क्या स्थिति है, ये तो बस ईश्वर। अब मेरा यही अनुरोध है हाथ जोड़ के माननीय सरकार से, माननीय सचिव महोदय से, जो मेरा मूल पद है, रिजर्व मेरा जो पद है, उसी पे मेरे पद पे वापस किया जाए। अन्यथा मेरी मिसेज तो बैठी है, मेरा परिवार अस्त व्यस्त है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, राजीव जी ने अपनी बातें रखी, अपनी मांगे रखी, और अभी आगे देखते हैं कि जैसे ही न्यूज़ ये फ्लैश होगी, सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। मैं नितिन कुमार सिंह, कैमरामैन अनवर खान के साथ, देहरादून। ब्लॉक कर दे।